Bismillahirrahmanirrahim. Yeah, so punctuation mark, capitalization, and there will be a little random walk here and there. वो हम बीच में कर लेंगे. अच्छा, punctuation mark आप लोग मुझे बता दीजिएगा quickly what they are actually. Hello, anyone there? हेलो वापी, आपने क्या बोला? मुझे आवाज नहीं आई. मैं गाइस आपसे पूछ रही हूँ पंक्चुएशन मार्क बताइएगा क्या होते हैं. पंक्चुएशन मार्क्स बेसिकली सेंटेंस के स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और कहीं कहीं वो किसी वर्ड का मीनिंग भी शो कर देते हैं, लाइक एंड को शो कर देता है. तो इस तरह ओके, जहाँ मतलब ज्यादा चीजें हों. आप ये सेंटेंस की मेरे ख्याल में एंडिंग को भी शो करते हैं और उनके दरमियान में सेंटेंसेस के दरमियान में थोड़ा गैप भी देते हैं और एक छोटी सी क्लॉज का थोड़ा कंप्लीट मीनिंग को भी शो करते हैं. जबरदस्त हो गया. ईमान की जो है ना वो एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग मतलब बहुत नियर टू एक्यूरेसी है जो ईमान की इंटरप्रिटेशन है पंक्चुएशन मार्क्स की. पंक्चुएशन मार्क्स बेसिकली हम टॉन्स को या शॉर्ट पॉजेज जो लेते हैं हम लोग. अब बिकॉज जब हम बात कर रहे हैं तो मैं अपनी टॉन का पिच ऊंचा कर रही हूँ फिर नीचा कर रही हूँ, मेरी टॉन फ्रिक्वेंसी फ्लक्चुएट कर रही है और इवन अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो आई डोंट हैव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क, मेरी टॉन आपको बता देगी कि एक्चुअली आई वांट टू आस्क समथिंग. और अगर मैं कोई चीज़ डिक्टेट कर रही हूँ या कोई दुआया कलमात दे रही हूँ या कोई ऑर्डर कर रही हूँ, किसी चीज़ पे एम्फेसिस कर रही हूँ या बहुत एंग्री फेज में हूँ, तो ये चीज़ें जो हैं वो मुझे अब वो मेरी टोन बता देगी अगर हम एक वर्बल काम कर रहे हैं. लेकिन रिटन में तो आप नहीं बोलते ना, तो रिटन में फिर हमारी हेल्प करने के लिए रिटन में भी वही नैरेटिव एक्सप्लेन करने के लिए, ये बताने के लिए कि यार एक्चुअली आई एम एंग्री एट दिस टाइम, या ये बताने के लिए कि आई वांट टू आस्क समथिंग, या ये बताने के लिए कि आई एम रियली डाउटफुल, आपने जो भी कहा है आई रियली कांट अंडरस्टैंड. तो बगैर बोले लिखाई के थ्रू आप ये सारी चीजें कैसे कन्वे कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास पंक्चुएशन मार्क्स है. ठीक है, तो लाइक इवन आपने एम्बिगिटी भी शो करनी है, किसी ने बताया यू आर रियली डाउटफुल, तो आप बजाय मतलब आपने जो सेंटेंस लिखा आपको समझ में नहीं आया तो आप अगले को बताना चाहते हैं कि यार मतलब आई कांट अंडरस्टैंड इट, तो उसके लिए भी वी हैव मार्क. ठीक है, तो जहाँ ग्रामर ने हमें इतने सारे रूल दिए हैं कि आपने सेंटेंस, बिकॉज सेंटेंस आपने बनाना कैसे है ये असल में हमें ग्रामर से ही पता लगता है. ग्रामर आपको बताती है कि जस्ट पिक अप अ नाउन, नाउन आपको बिहेव करेगा एज अ सब्जेक्ट, ओके, और फिर अब वो नाउन आपका डूअर ऑफ एन एक्शन है, फिर जो वो काम कर रहा है जस्ट पिक वो आपका वर्ब है तो पिक अप दैट, फिर वो काम किस पे कर रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट है, जस्ट पिक अप दैट. उसको ऑर्डर में अरेंज करें, दिस इज गोइंग टू बी द सब्जेक्ट, दिस इज गोइंग टू बी द वर्ब, दिस इज गोइंग टू बी एन ऑब्जेक्ट. ये सिंपल सेंटेंस बन गया. फिर आपको ग्रामर ही बताती है कि भाई ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है और ये एडवर्ब है, और एडवर्ब आपने कब कहाँ कैसे कैसे यूज करना है उसके क्या रूल्स है. मतलब ये ग्रामर एक लिंग्विस्टिक है जो आपको सारी बात बताती है कि असल में आपने अंग्रेजी का फॉर्मेट देना कैसे है. ठीक है, सो ग्रामर ने आपको सारी पीछे जो हमने सारी बात की वो हमने सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पे बात की थी कि आपने एक अच्छा सेंटेंस बनाना कैसे है. तो वो सेंटेंसेस के मिलने से ही एक राइटिंग क्रिएट होती है. राइटिंग में क्या भाई, अगर आपने कोई रिसर्च आर्टिकल, इवन मजे की बात ये है कि जो बड़े बड़े जर्नल्स हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल जामा है, एल्सेवियर, तो बड़ी एल्सेवियर तो ये पब्लिकेशन पब्लिशर्स हैं, ये पब्लिक, इनके अंडर बहुत सारे जर्नल्स आते हैं, लेंसेट है और बीएमजे है, ये बड़े बड़े जर्नल्स हैं. इनमें कोई आप आर्टिकल भेजते हैं तो ये महीनों क्या 6 माह भी लग जाते हैं, साल भी लग जाते हैं, आपका आर्टिकल पब्लिशिंग पे आता ही नहीं है. उसका मसला सिर्फ ये होता है कि आपके एडिटर को निहायत काम करना पड़ता है. बहुत सारे आर्टिकल्स बड़े बड़े जर्नल्स में पब्लिश, जो रिसर्च आर्टिकल इसीलिए रद्द हो जाते हैं कि उनकी ग्रामर लाउजी होती है, पुअर ग्रामर होती है. पुअर ग्रामर होने की वजह से अपने जो सेंटेंसेस, एक रिसर्चर ने बहुत अच्छा काम किया होता है, आइडिया बहुत अच्छा होता है, लेकिन लाउजी लिंग्विस्टिक्स की वजह से वो सारी चीज कन्वे नहीं कर पाता, तो एवरीथिंग गोइंग टू द हेल. तो ये एक उसने जो इतना सारा काम किया सिर्फ इतनी सी नेग्लिजेंस की वजह से वो सारा जो वो बिन में चला गया. इनफैक्ट अगर अभी लाइक 1 वीक अगो एक हमारा एक जर्नल है, बहुत क्रेडिसा है, आई रियली लाइक दैट, उसमें एक पेपर था वो पीयर रिव्यू के लिए आया हुआ था. आइडिया वाज सो कूल, मैं आप लोगों से सिर्फ शेयर कर रही हूँ. उसमें उन्होंने मेडिसिनल केमिस्ट्री का वो इतना खूबसूरत आइडिया था, उन्होंने इतनी सिंपल एक्सपेरिमेंटेशन के साथ वो एक अच्छी इनोवेशन थी. द थिंग इज उनका पेपर पब्लिशिंग के लिए पब्लिश इसलिए नहीं हो सका
दो दे वर सीनियर गाइज लाइक ग्रेजुएट्स थे वो, उन्होंने एक अच्छा आइडिया सजेस्ट किया था, अपनी लैब में एक अच्छी एक्सपेरिमेंटेशन की थी, लेकिन पेपर, हालांकि वो जर्नल इतना हाई रैंक नहीं है, लेकिन पब्लिशिंग के लिए इसलिए सिर्फ रद्द हो गया और उस पर नो पब्लिकेशन कहना पड़ा। उनकी ग्रामर लफ्जी थी, वो सेंटेंस बहुत अच्छा काम था, वो जो बताना चाह रहे हैं पता लग रहा था कि दे एक्चुअली वांट टू नरेट, लेकिन पता नहीं शायद सेंटेंस कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकी, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन की कोहेरेंस नहीं डेवलप हो सकी, तो कहीं ना कहीं कोई फ्लॉ था, तो एक छोटी सी चीज, उनका इतना बड़ा आइडिया जो साइंटिफिक कम्युनिटी की तरफ जा सकता था वो नहीं जा सका। तो द थिंग इज कि ये वो चीजें हैं जो लोग लिटरेरी फिगर्स हैं या जो जिनका ताल्लुक एकेडमिया से है, उनके लिए चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इसको ग्रेजुएशन के लेवल पे जो बच्चे अंडर ग्रेड से थोड़े नॉन सीरियस होते हैं, हम ध्यान नहीं करते, फिर जब वो मास्टर्स के लेवल पे जाते हैं वो बहुत सफर करते हैं, बहुत ज्यादा। इवन हमारे जो पीएचडीज होते हैं या जो डॉक्टोरल स्टडीज के लोग होते हैं, सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज उनमें आते हैं और उनकी पीएचडीज भी डिले होती हैं, बिकॉज उनको समझ नहीं आता कि मैं रिसर्च करूँ या मैं छोटे छोटे टॉपिक्स पे काम करूँ, ठीक है। सो मतलब दे रियली जगल। तो गाइज मैंने थोड़ी सी सिर्फ पंक्चुएशन मार्क्स से होते 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 हम ग्रामर के सिग्निफिकेंस पे आ गए। तो आई होप मैंने आप लोगों को ज्यादा तंग नहीं किया और जो चीजें मैंने शेयर किया वो थोड़ी सी यूजफुल थी। हेलो आपी, आपने लास्ट में क्या बोला है? जी जी, हमें करना है अपने इस चीज को इम्प्रूव, ग्रामर को। जी जी, नहीं, मैं कह दूं कि ये जो आपने बताया सारा ये यूजलेस नहीं था, ये मोटिवेशनल था। ये कह दूं। हाँ मोटिवेशनल था। जी मापारा, मैं ये कह रही थी कि मैंने आप लोग को थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लिया लेक्चर अभी चालू करने से पहले, तो आई होप जो मैंने बातें की हैं वो आपका थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं होगा। जी जी इंशाल्लाह। आज पता नहीं कि मेरा ना इसमें वो मसला हो रहा है, तो वो मुझे ना थोड़ी बात सुनाई देती है, थोड़ी नहीं देती है, ऐसे कुछ ना वो हो रहा है और फिर पता नहीं क्या हो जाता है, तो मुझे थोड़ा सा आपसे बार बार पूछना पड़ रहा है। वो चले, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा गाइस, तो बगैर अब कोई टाइम जो है वो मजीद डिले, अच्छा पंक्चुएशन मार्क्स चीफ मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन कौन कौन से हैं, क्विकली बता दें। चीफ मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन मैं आपको हाईलाइट देती हूँ, फुल स्टॉप, दैट इज पीरियड, कॉलन, और आप लोग बताएं जल्दी जल्दी। कॉमा, पंक्चुएशन, वो कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। जी ये 5 हो गए हमारे पास, टोटल मेरे पास 12 लिखे हुए हैं। सेमीकोलन, जी बिल्कुल 7 हो गए। कॉलन, सेमीकोलन हाइफन, और जी जल्दी बार भी आएगा अभी। हाइफन, स्लैश, अंडरस्कोर। ओके दैट्स ग्रेट। हम्म, ये हमारे पास 9 हो गए, 3 रह गए। और कीबोर्ड आना चाहिए था सामने। अच्छा वो एपोस्ट्रोफी होता है ना एक, हाँ, apostrophe। एपोस्ट्रोफी। यस, और एक पैरेंथेसिस भी होता है, जी जी parenthesis वो भी। एक आपके कोटेशन मार्क्स भी होते हैं, जी। ठीक है। दीज आर चीफ मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन। यस, तो हम पहले वाले पे चलें फिर, फुल स्टॉप। अब माफारा मेरी आवाज बच्चे जहां अटकेगी ना फौरन आपने मुझे बता देना है, ठीक है। जी ठीक है। ओके, तो हम पहले चलते हैं फुल स्टॉप की तरफ। सो फुल स्टॉप एंड पीरियड इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों के साथ फुल स्टॉप क्यों शेयर करना चाह रही हूँ, आपका जो प्रायर नॉलेज है उसमें हमारे पास तो ये है ना कि भाई आपने सेंटेंस लिख लिया, उसके एंड पे आपने एक फुल स्टॉप डाल देना, दैट्स इट। ये हमारे पास यूज है इस पंक्चुएशन मार्क का। और ये पंक्चुएशन मार्क असल में हमें बता, गाइस आपको पता है एक कोडिंग लैंग्वेज होती है, हम लाइक कोड्स में बातें करते हैं। आपको जो ये एयरवे के लोग होते हैं, जो हमारे आर्मी के लोग हैं, अब बहुत सारे सीक्रेट्स ऐसे होते हैं जो कोडिंग के थ्रू डिस्कस करें, वो सिग्नल्स और मार्क्स उन्होंने सेट किए होते हैं। इवन हम टेक्सटिंग की लैंग्वेज में भी बात कर लेते हैं कि यार अगर मैं क्यों लिखूंगी तो तुमने समझा इसका क्या मतलब है। आप लोग फॉलो कर रहे हैं? आप ही, आपने अच्छा, समंदर के बाद क्या बोला? जी जी, कोडिंग लैंग्वेज के बाद आपने क्या बोला? जी मैं ये बता रही थी कि हम ना असल में बात करने के लिए कभी हमने कोई सीक्रेट बात करनी हमने नहीं, जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं या इंटेलिजेंस फोर्सेस हैं, उनने कोई सीक्रेट बात करनी तो उन्होंने कोड्स रखे हुए होते हैं, ताकि अगर सीधी सीधी बात करेंगे तो सीक्रेट तो सब पे चला जाएगा, क्योंकि दुनिया तो इस वक्त ग्लोबल वर्ल्ड है।
तो वो कोडिंग में बात करते हैं, वो कोड से फॉर एग्जांपल कोडिंग हम भी सेट कर सकते हैं। अगर मैं आपको कह दूं कि महापारा, अब अगर मैं क्यू लिखूंगी ना, इसका मतलब ये होगा कि लाइक 8:15, ठीक है, तो मतलब मैंने एक कोड सेट कर दिया है। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, आप लोग फॉलो कर रहे हैं? जी जी। जी आपने ठीक है, तो मतलब जी अब ये इसी तरह से अब एक पीरियड है, एक फुल स्टॉप है, ये भी मेरे पास एक कोड है। अब अगर मैं किसी सेंटेंस के एंड पे ये फुल स्टॉप डालती हूँ तो ये आपको इटसेल्फ बताता है कि भाई बात खत्म हो गई, ठीक है। तो मैंने आपको कोडिंग के साथ इसकी एग्जांपल सिर्फ इसलिए रिलेट की है कि हमारे पास पंक्चुएशन मार्क्स भी ये कोडिंग मार्क्स है। ये हमें, ये छोटे छोटे से मार्क्स हैं लेकिन हमें एक मीनिंग दे रहे होते हैं, इनके पीछे की एक इंटरप्रिटेशन होती है। तो पीरियड जब हम किसी सेंटेंस के एंड पे लगाते हैं, इसका मतलब दैट्स इट, बात कंटिन्यू नहीं हो रही है, ये चीज। अच्छा, अब जो मैंने ये पीरियड यहाँ पे, ये तो हम लोग यूजली करते हैं, हम लोग ये जो पीरियड फुल स्टॉप हम कहीं और भी यूज करते हैं, एक्रोनिम्स एंड एब्रिविएशंस, ठीक है। आपकी आवाज बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है। आपने एक्रोनिम बोला और एब्रिविएशन बोला ना? जी 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 जी। आवाज सबकी जी तरफ सही है। डिस्टॉर्ट हो रही है? सबकी तरफ मेरी तरफ भी डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा है। ओह नो, मतलब हल्की आती है और फिर चली जाती है? नहीं, मुझे समझ आ रही है वैसे कि आप क्या बोल रही हैं, लेकिन बहुत कट कट के कंप्लीट सेंटेंस समझ नहीं आ रहा है। मैं तो अच्छा गायब अच्छा। हो जाती है कहीं से, बिल्कुल ही ऐसे, पहले बिल्कुल लो हो जाती है फिर गायब। ओहो, ये तो प्रॉब्लम है यार। अच्छा चले, अच्छा अब मैं बोलती हूँ, जहाँ आपको गायब हो जाए आपने मुझे फौरन बता देना है, ठीक है। जी जरूर। जी जी। चलिए, थैंक यू। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी कि फुल स्टॉप में आप लोगों को क्यों इतना एम्फोसिस कर रही हूँ। मैंने फुल स्टॉप की एक छोटी सी सिग्निफिकेंस बताई है कि हम एक कोडिंग लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं आज, पंक्चुएशन मार्क्स पढ़ने जा रहे हैं, और पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो एक छोटे छोटे से मार्क्स हैं, लेकिन इनकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस है। तो मैं ये बता रही थी कि पीरियड या फुल स्टॉप हम सारे अवेयर हैं कि हम कब यूज करते हैं, जब हमने बात खत्म कर देनी हो। तो अब जब हम बोल रहे हैं, बोलते बोलते हम रुक जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा बात खत्म हो गई। लेकिन राइटिंग में तो आप नहीं बोल रहे होते ना, तो राइटिंग में तो आपने एक जुमला लिखा, एक जुमला लिख के आगे फुल स्टॉप डाल दिया, इसका मतलब ये है कि आप जिस पर्सन की बात को लिख रहे हैं वो पर्सन यहाँ स्टॉप हो गया, ठीक है। तो ये मैं आपको ये बात बता रही थी। फिर मैं कह रही थी कि इसके अलावा भी कॉमा का, सॉरी कॉमा मतलब फुल स्टॉप का यूज होता है एब्रिविएशंस में, एक्रोनिम्स में। आप लोग कोई एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं? अभी भी डिस्टॉर्शन है? आपकी एब्रिविएशन में जी जी, एब्रिविएशन में जहाँ पे हम फुल स्टॉप यूज लाइक करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 8 पी। जी हाँ बिल्कुल, तो हम वो डॉट यूज कर लेते हैं। अच्छा, एक और बात बताएं, अब फॉर एग्जांपल अगर सेंटेंस के दरमियान मेरे पास अप्रोक्सीमेटली आ गया है, यहाँ मैंने डॉट डाल दिया है, आगे मैंने बात चालू करनी है, तो मैं यहाँ पे फुल स्टॉप ऐसे डाला रहने दूंगी या इसके बाद एक और पंक्चुएशन मार्क यूज करूंगी? मेरे ख्याल से तो डलने देंगे, पंक्चुएशन मार्क नहीं आएगा जहां तक मैंने पढ़ा है, ऑब्जर्व किया। ओके। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल देखिएगा, हम एक्सेट्रा लिखते हैं। अब मैं कहती हूँ कि आई बॉट पेंसिल्स, इरेजर्स, फुटबॉल्स एक्सेट्रा डॉट फ्रॉम दैट मार्केट। तो अब यहाँ पे नहीं आता। ठीक है, तो खाली एक्सेट्रा, बात खत्म ऐसे ही। जी जी। जी ठीक, आपने ओके डन, आप फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल एक और बात, आई वेंट टू द बुक शॉप एंड आई बॉट मेनी बुक्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देती हूँ E.G. अब ये बताइएगा, यहाँ पे भी ये इस तरह से फुल स्टॉप ही रहेगा, ठीक है। आगे मैं लिख दूंगी, फिर मैं बुक्स के नाम लिख दूंगी, फॉर एग्जाम्पल आई कॉमा बॉट। आएगा, जी जी, यहाँ पे कॉमा आएगा फुल स्टॉप के आगे। ठीक है। तो कॉमा जो है वो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल से पहले भी आएगा और बाद में भी आएगा, या एक ही कॉमा आएगा? दो कॉमा एक साइन? ही आएगा, एक ही आएगा लेकिन फॉर एग्जाम्पल के बाद आएगा। हाँ ठीक है। अच्छा, ये मैंने इसीलिए पूछा था, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ फॉर एग्जाम्पल से पहले भी आएगा, ई से पहले भी कॉमा आएगा, और आगे जो हम E.G. और आगे फिर कॉमा आएगा, ठीक है। तो ये एक एक्यूरेट तरीका होगा। अच्छा, ये हमें बिल्कुल ही पता था कि उससे पहले भी आता है, मतलब हम ये होता था कि फुल हाँ स्टॉप लिया वैसे फ्लो में बात कर रहे होते थे। और हेलो,
जी जी, इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक और आसान कर सकती हूँ। आप लोगों को अच्छा इंट्रोडक्टरी वर्ड्स या इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस आप लोग एग्जांपल दे सकते हैं किसी एक ट्रांजिशनल इंट्रोडक्टरी वर्ड की दे दें। चलिए मैं मामला आसान कर देती हूँ। लाइकवाइज हो गया, हाउएवर हो गया, देयरफॉर हो गया, ये हमारे इंट्रोडक्टरी वर्ड्स आते हैं, लेकिन विद इन सेंटेंस आते हैं तो हम ट्रांजिशनल कहते हैं। तो जब हम इनको भी यूज करते हैं ना, तो इनके आगे पीछे भी कॉमा डाल देते हैं। इस तरह से मैंने ई डॉट जी डॉट आपको कहा है ना, तो इसकी जगह मैं ये नहीं लिखती, मैं कहती हूँ आई वेंट टू द बुक शॉप, आई बॉट मेनी बुक्स फॉर एग्जाम्पल, पूरा लिख देती हूँ मैं। तो अब यहाँ पे जब मैं फॉर एग्जाम्पल पूरा लिख देती हूँ ना, इससे पहले भी कॉमा आएगा और बाद में भी कॉमा आएगा। तो अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल नहीं लिखती, मैं इसका सिंबल डाल देती हूँ ई डॉट जी डॉट, तो भी यही रूल रहेगा, पहले भी कॉमा आएगा बाद में भी आएगा। फॉलोड? ओके। आपकी आवाज हाउएवर थोड़ी कटी है। लाइकवाइज में कॉमा का क्या हिसाब है? जी जी इंट्रोडक्टरी वर्ड्स में, इंट्रोडक्टरी वर्ड्स में कॉमास लगाने हैं या नहीं लगाने, ये मुझे नहीं समझ आया जरा। जी जी, वो मैं आपको बताती हूँ, बल्कि वो मैंने आगे ना कंजंक्शंस रखी हुई हैं। आप ना बल्कि सवाल लिख लें, अभी हम आगे जाते हैं तो उसमें यहाँ पे इसको मैं कैटर करने की कोशिश करूंगी। अगर ये आंसर ना हुआ ड्यूरिंग लेक्चर तो आपने फिर मुझे एट द एंड रिमाइंड कराना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। चलें ठीक है। ठीक है। आप ही फॉर एग्जाम्पल अगर पूरा भी लिखेंगे तो उससे पहले भी कॉमा आएगा और बाद में भी आएगा, और अगर हम शॉर्ट फॉर्म भी लिखेंगे तब भी कॉमा आएगा, पहले भी आएगा बाद में भी आएगा, कि जस्ट शॉर्ट फॉर्म में नहीं शॉर्ट ई डॉट फॉर्म, देखिए देखिए वैसे रूल्स हमेशा रूल्स एक जैसे रहते हैं। और फॉर एग्जाम्पल आप पूरा स्पेल करके लिख दें, मतलब FOR करके, या फॉर एग्जाम्पल का छोटा हमने छोटा सा एक्रोनिम बनाया हुआ है, एब्रीविएशन बना, वैसे एक्रोनिम है, इटालियन वर्ड है, या आप वो लिख दें, रूल एक ही रहेगा, आपने पहले भी कॉमा बाद में भी कॉमा। ठीक हो गया? जी। और बल्कि जो ई डॉट, जो फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं ना, FOREX, वो तो ठीक है, वो आपने लिख दिया, पहले भी तो कॉमा डाल दिया बाद में भी डाल दिया, चलिए तो ओके हो गया। लेकिन जब हम ई डॉट लिखते हैं ना, तो आपने ई डॉट भी लिखना है, फिर जी डॉट भी लिखना है, फिर कॉमा डालना है। तो डॉट्स का हिसाब में आप थोड़ा सा ना, वहां पे हमें फुल स्टॉप का हिसाब रखना पड़ता है। वहां पे ना 2 पंक्चुएशन मार्क यूज हो जाते हैं, आप एट अ टाइम फुल स्टॉप भी यूज कर रहे होते हैं, एट अ टाइम कॉमा भी यूज कर रहे होते हैं। जी सही है। ठीक है? अच्छा चलिए, अब मैं एक फटाफट एक और यूज बताती हूँ। मैंने स्लाइड्स को भारी भरकम नहीं बनाया हुआ, ताकि आप लोग थोड़ा सा फॉलो कर सकें। जी, और तो आप नोट करते जाइएगा जो जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ कि फुल स्टॉप के बारे में, जो मैं आपकी थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू भी डिस्कस करना चाह रही हूँ। आप लोगों के जहन में कोई और फुल स्टॉप का यूज आता हो? 2 तो मैंने बहुत रिनाउंड बता दिए, कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हम वो एक्रोनिम यूज करते हैं, हम वहाँ यूज कर लेते हैं। जैसे अगर मैं कोई डॉक्टर लिखती हूँ तो DR के आगे डॉट डाल देती हूँ, चलिए ये भी फुल स्टॉप का यूज हो गया, और एट द एंड ऑफ सेंटेंस आ गया। अच्छा, 2 यूजेस तो मैंने बता दिए विद फुल एक्सप्लेनेशन। एक और कोई यूज फुल स्टॉप का, और कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं इसको? उम्म, ये भी होता है ना कि हम, नहीं आपने जो बताया वही था मेरे दिन में। हाँ अच्छा, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लड़ाइएगा। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, हमने पीछे ना कहीं रूल्स में पढ़ा हुआ है, वहाँ हमारा कौन सा लेक्चर था हमारा, वो आई फॉरगॉट, पता नहीं, शायद एडवर्ब का था, हम कहाँ पढ़े थे। लेकिन वहां पे एक मिस्टेक जरूर थी, वहां आना था आता है क्वेश्चन मार्क, लेकिन मैंने आपको बोला था यहाँ फुल स्टॉप डालना है। किसी को याद हो? वो जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है। इनडायरेक्ट एग्जैक्टली। क्वेश्चन, हाँ व्हाट इज फॉर। तो फुल स्टॉप आल्सो यूज्ड एट द एंड ऑफ एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलें जी, ये 3 सही है। परफेक्ट हो गया। अच्छा, अभी एक और यूज भी है इसका, एक और रह गया जो हम मिस कर रहे हैं। एनी क्लू? और ठीक है, चले मैं क्लू देती हूँ आपको यहाँ पे। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई कोटेशन कोट करनी है, वो बहुत लंबी है और मेरा दिल नहीं कर रहा है कि मैं उसको कोट करूँ, तो मैं वहां पे डॉट ना, डॉट 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 डॉट। हाँ यस डेफिनेटली, सो सी दिस इज, क्या ख्याल है? एलिप्सिस। कोटेशन लंबी है तो डालनी नहीं है, तो उसकी जगह डॉट डॉट डाल देने हैं। हाँ जी, उसको हम एलिप्सिस मार्क कहते हैं। अच्छा, मजे की बात ये है, वो कहते हाँ हैं हाँ एलेक्सिस, हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है, ये मैंने पढ़ा हुआ है, और ये हाँ, जो इंग्लिश की बुक नहीं फर्स्ट ईयर की, उसमें यूज हुआ है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया एलिप्सिस का। तो ये मैं बात कर रही थी। अच्छा, 3 डॉट्स, अच्छा यहाँ पे 3 डॉट्स का भी कन्फ्लिक्ट है। अच्छा महापारा फॉलो कर रही है? जी आप ही कर रही हूँ। और एक मिनट, आप ही हम सिर्फ 3 डॉट्स डालेंगे, कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं डालेंगे?
नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा, कायद आजम का मुझे एक खिताब याद आ रहा है, उन्होंने जो अपने सितंबर में खुतबा दिया था, अगर मैं उसकी इंग्लिश कोटेशन आपके सामने रखूं, वो बहुत लंबी थी, तो अब मैं बोलती हूँ, ठीक है, आपने इसको शॉर्ट कर देना है। अब कायद आजम सेड, वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू फेस ऑल द डिफिकल्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। आगे बहुत लंबी है, मैं नहीं बोलना चाहती। आप कितने डॉट्स डालेंगी? 3 3 आई थिंक डॉट्स। सो, एग्जैक्टली 3 स्पेसिफाइड डॉट्स डाल देंगे। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल के अब मैं आगे और मैंने 3 डॉट डाल दिए, फिर मैं आखिरी वाले जो 3 लफ्ज है ना वो लिख दूंगी, जैसे डॉट 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 टू अचीव गोल वी हैव सेट इन फ्रंट ऑफ अस। तो ये जब पाकिस्तान बना था ना, तब उन्होंने कहा था कि हमें जो हर मुश्किल बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सो ये उनकी लंबी सी क्वेश्चन को मैंने पहले वाले 3-4 लफ्ज लिए और आखिर वाले 3-4 लफ्ज लिए, बीच में 3 डॉट डाल दिए, ठीक हो गया। तो ये लेप्सिस मार्क हो गया। अच्छा, अब मजे की बात ये है, अब 3 डॉट भी डालते हैं, 4 डॉट्स भी डालते हैं। आपको थोड़ा सा आइडिया है कि 3 डॉट कहाँ डलते हैं? 3 डॉट तो हमने अभी यूज कर ली है, 4 भी यूज करते हैं। मुझे वैसे 3 का ही सुना हुआ है मैंने, यार 3 का ही ज्यादा पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब देखिएगा, अब जो अभी जो मैंने आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल रखी, उसको अपने जहन में रखिएगा। मैंने पहले वाले उनकी कोटेशन के जो उनकी सेइंग थी, 3 लफ्ज पहले लिए, जैसे कि वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू फेस ऑल द डिफिकल्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। ये 3 लफ्ज नहीं है, बहुत ज्यादा है। उसके आगे मैंने 3 डॉट डाल दिए, डॉट डॉट डॉट, और फिर मैंने लिख दिया कि टू अचीव द गोल वी हैव सेट इन फ्रंट ऑफ अस। उनकी पूरी कोटेशन खत्म कर दी मैंने। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एंड वाला हिस्सा भी नहीं लिखना चाहती, मैं सिर्फ इतना लिखना चाहती हूँ कि वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू फेस ऑल द डिफिकल्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेज डॉट 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 एंड डॉट। समझ गए आप लोग कि हम 3 डॉट कब यूज करेंगे और 4 कब यूज करेंगे? यस। यस, ठीक है, 4 डॉट्स ही करने चाहिए, फिर 3 का फायदा कोई नहीं। जी जी। मैं कहा 3 डॉट्स के बजाय 4 डॉट्स ही यूज कर लो, जगह बच जाए, मजीद 2-3। फेस भी बच जाएगा। लेकिन बस ये थोड़ा सा एक फॉर्मेट था जो एक थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, वो मैंने आपको बताया। ये हम यूजुअली तब यूज करते हैं, वैसे रिसर्च आर्टिकल्स में तो हम नहीं करते, क्योंकि हमें पूरी वहाँ पे एविडेंस देनी होती है। हम जब अपने पॉपुलर साइंस आर्टिकल लिखते हैं ना, तो वहाँ पे किसी ऑथर होते हैं, जैसे उनकी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने रिसेंटली एक जो डॉक्टर है उनका किया था, तो वो कह रहे थे कि मेरे आर्टिकल से कोट कर लो कोटेशन। तो मैंने ना, अब वो प्लेजरिज्म में आ जानी थी, तो मैंने क्या किया, उनकी इतनी लंबी वो सेइंग थी, मतलब असल में मुझे दूसरे आर्टिकल से उठानी थी, मैंने वो ली पूरी, वो काफी लंबी थी। तो उन्होंने वहां लिखा हुआ था कि लाइक आई एम ए फादर ऑफ 4 चिल्ड्रन, पाकिस्तान का निजाम ऐसा है कि बच्चे जो है मेरे स्कूल आते हैं, फला फला फला, तो अगर वो तनकीद हाँ करते मुझे ये हैं, पढ़ा था मैंने। हाउ दैट्स, तो बस वही वाले डॉक्टर, आपको डॉक्टर भी पता लग गए होंगे अब। चले, हाँ, सीक्रेट भी मुझे ओपन आपकी हो गया। बात से याद आ गया। ठीक है, तो अब वो जो है ना, पता है मैंने क्या किया, मैंने उसको लिखा कि हैविंग बीन अ फादर ऑफ 3 चिल्ड्रन, मैंने आगे डाल दिया डॉट 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 एंड डॉट। ठीक है, तो मैंने 4 डॉट हेलो, डाल। जी जी। आप क्या बात कर रही हैं? ओ, अच्छा, नहीं फॉलो हुआ, चले। अच्छा, बस समझ तो आपको आगे ना 3 और 4 का। जी। मैंने थोड़ी सी बस मिसाल कोट करी थी कि असल में आप ना 3 और 4 डॉट्स की एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कहाँ होती है, तो मैं बस असमा, मेरा ख्याल है वो बात को फॉलो कर गई हैं। वो मैं अच्छा, एग्जांपल दे रही थी कि पॉपुलर साइंस आर्टिकल है, तो उसमें जो है ना आप इस तरह की चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस मैं ये बता रही थी। सही। जी, अच्छा जी, अब ये देखिएगा, आगे चल रहे हैं क्वेश्चन मार्क। अब हम आगे, हमारा अभी हमने फुल स्टॉप यूज किया था, अब हम क्वेश्चन मार्क यूज करने वाले हैं। तो अभी हमने एक जो है ना पंक्चुएशन मार्क, उसको डील किया है। ठीक है, तो वो पंक्चुएशन मार्क में कितने सारे मैसेजेस दे रहा है, तो आपने देखा हिडन मीनिंग्स हैं इनके। हेलो। हाँ जी, बोले बोले, जी जी, बीच में आप आवाज कटी है आपकी। आई थिंक हाँ, तो आपका कनेक्शन प्रॉब्लम है थोड़ा सा आज। ओहो, अच्छा, मैं ये बता रही थी कि हमने जो ये पंक्चुएशन मार्क्स यूज किए, अभी हमने फुल स्टॉप डिस्कस किया है, तो आप लोगों ने देखा कि इसके हिडन मीनिंग्स कितने ज्यादा हैं। यस। क्या आप लोग इतनी बड़ी कोट को उसने अपने अंदर संभाल लिया है। जी जी। मैंने कहा इतनी बड़ी कोट को उसने अपने अंदर संभाल लिया है, 3 डॉट्स ने या 4 डॉट्स ने, तो हिडन मीनिंग ये हुआ नहीं है। एग्जैक्टली, बल्कि और आप लोग बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस भी, जैसे एक्रोनिम है उसमें भी। तो बस मैं ये कहना चाह रही थी कि ये एक्चुअली ये पंक्चुएशन मार्क्स इटसेल्फ दे कैरी मैसेज इनसाइड ऑफ देम, इनसाइड, ठीक है, यस। इनके अपने अंदर भी एक पैगाम होता है, तो वो आपको पैगाम जो वो मुख्तलिफ तरीकों से दे रहे हैं, मतलब कोई एक ये नहीं है कि, खैर आगे चलते हैं, बात लंबी हो जाएगी।
क्वेश्चन मार्क की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन मार्क भी हमें एक सिग्नल दे रहा होता है कि भाई नेक्स्ट पर्सन आपसे कुछ पूछना चाह रहा है। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये था, क्योंकि बिकॉज हमें तो पता ही है क्वेश्चन मार्क, कैन आई यूज इट टू शो एन एम्बिग्यूटी? क्वेश्चन मार्क को मैं यूज कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने कोई स्टेटमेंट कही है, मुझे समझ नहीं आई, तो मैं बोल नहीं सकती, और तो अब मैंने उनको शो करना है कि भाई मुझे ना यहाँ एम्बिग्यूटी है, मुझे आपका ये जुमला समझ नहीं आया, तो मैं राइटिंग के थ्रू कैसे शो करूंगी उन्हें? हरी से क्वेश्चन मार्क से कर सकते हैं हम। यस, क्वेश्चन मार्क इसके, हाँ, लेकिन देखिएगा, चलिए ये तो ठीक है, क्वेश्चन हो गया। अब फॉर एग्जांपल, अब मैंने ना कोई डेट लिखी है, मैं उनसे पूछना चाह रही हूँ, ओके जो आप मुझे स्टोरी बता रही हैं वो जैसे कायदे आज़म की एक सेइंग है, तो ये 1952 की है या 1951 की है? तो मैं लिखती हूँ 1952, उसके आगे मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ क्वेश्चन मार्क। इसका ये मतलब होगा कि मुझे डाउट है, मैं श्योर नहीं हूँ कि उनकी ये सेइंग 1952 की थी या 19 या किसी और सन की थी, मतलब 90s में 1951 की थी या 53 की थी, 1980 की थी, मतलब मुझे श्योरिटी नहीं है, बस मुझे लग रहा है, मेरा अंदाजा है 1952 की, तो मैंने आगे क्वेश्चन मार्क इन ब्रैकेट्स डाल दिया। तो गाइस आपको पता लग उसके गया? बाद फुल स्टॉप? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस इतना। तो आप लोगों ने फॉलो कर लिया। क्वेश्चन मार्क पूरा कब आएगा और क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट्स के अंदर आएगा तो वो क्या मीनिंग दे रहा होगा आप लोगों को? यस। परफेक्ट। महापारा आप ही अगर हेलो आप फॉलो कर रही हैं? जी, समझ के कर रही हूँ। आवाज बीच में से वो चली जाती है, गायब हो जाती है। लेकिन आपने यही बोला ना कि जो हम एक तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे, और जो आपने एम्बिग्युइटी की बात की है या क्लैरिटी की बात की है, जी जी तो उसमें ये होगा कि हमारे पास अगर 19 आई थिंक सो 71 बोला, 1972 उसमें एम्बिग्युइटी हुई, तो आप दोनों में क्वेश्चन मार्क डालेंगी ब्रैकेट्स में। जी जी, हाँ वहां हम लिख देंगे। इसका मतलब ये होगा, जो रीडर होगा ना वो पढ़ेगा, उसको पता लग जाएगा कि ये इन्होंने ये लिखा है, लेकिन ये श्योर नहीं है कि वाकई में ये डेट थी या नहीं थी। और आप ही अगर हम सिर्फ एक ही उस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके अगर हम ये कर लें और सिर्फ ये करें कि इज इट 1952, तो फिर सिर्फ क्वेश्चन मार्क आएगा, ब्रैकेट्स नहीं आएंगी। जी जी बिल्कुल, वो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर रही हैं फिर, ठीक है, ठीक। गुड हो गया। तो गाइज अब हम, मेरा ख्याल है यहाँ पे हमारे पास 2 मिनट रह गए हैं, तो अगर यहाँ पे आवाज कट रही है, मैं कॉन्फ्रेंस कॉल आप लोगों को कर लूँ? हाँ ट्राई कर लेते हैं एक दफा। चलो गुड हो गया, ठीक है, मैं आपको कॉल मिलाती हूँ वहाँ पे।